नमस्कार प्रिय साथियों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए फिर से रिलेशन फंक्शन का एक पार्ट लेके आए, एक सवाल लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप लगाइएगा जरूर और देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हम लेके आए हैं। ठीक है, ये फंक्शन का सवाल है। ठीक है, आपने वीडियो में देखा होगा कि रिलेशन का एक सवाल मैंने लेके आया, संबंध का लेके आया था। आज जो हम लेके आए फलन का एक सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देख सकते हैं एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है, साथ साथ में 3-3, 4-4 बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। और उम्मीद है कि आपकी ये क्वेश्चन फंक्शन का अगर पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इस तरह का क्वेश्चन पक्का ही दावा कर रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, कैसे क्वेश्चन को हमें लगाना है। सबसे पहले कहता है एफ फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल की बात करता है, मतलब जो फंक्शन है वो प्राकृतिक से कहां है, प्राकृतिक की बात करता है। और हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर कितना है, 2x है, तो हमें कहता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से परिभाषित है, तो एकाएकी और अंतर छेपी। देखिए यह हमारा क्या होता है, अंतर छेपी होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अंतर छेपी कहेंगे, अंतर छेपी है। देख सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2012 में क्वेश्चन, 2019 में, 2020 में दावा है कि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप इनको समझिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर देखना है कि अपना जो है नेचुरल से नेचुरल है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है। ठीक है, एन का मतलब प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक की वैल्यू भैया 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8, ऐसे डैश बहुत सारे हमारे अंक होते हैं। ठीक है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हमेशा एकदम धनात्मक संख्या होता है, इसमें ना तो जीरो होता है, ना तो माइनस में होता है, और ना ही कोई दशमलव संख्या होता है। हमेशा एक शुद्ध संख्या होता है, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन का मतलब होता है प्रांत, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रांत में रखा जाएगा। और इसको किस में रखा जाता है दोस्त, सहप्रांत में रखा जाता है। इसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं, ये हमारा डोमेन होता है। और इसको किसके नाम से जाना जाता है, को डोमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, को डोमेन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो फंक्शन है वो हमें एकाएकी सिद्ध करने के लिए कह रहा है, और साथ साथ अंतर छेपी, अंतर छेपी। तो हमें ये देखिए प्रूव करने के लिए कह रहा है, इसे हमें प्रूव करना है, देखना है, समझना है। देखिए तो यहाँ पर बात को समझिएगा। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं, समझते हैं, तो खूब अच्छे से समझिएगा और अपने कॉपी पेन में अच्छे सवालों को लिख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन आपके पास है एफ एक्स बराबर कितना है, 2x है। हम इनको अंकों के माध्यम से रख के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्त यहाँ पर हम 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो 2 गुणे कितना आएगा, 2 एकम कितना आएगा, 2। और यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो 2 गुणे कितना आएगा, 2, तो हमारे पास कितना आएगा, 4। ऐसे हम 3 रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं 3 गुणे 3, तो हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो हमारा 9 आ जाता है। और ऐसे ही जब हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को लेके आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर बात को खूब समझिएगा। अगर जैसे कोई और अंक रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो 3 गुणे 4, 3 चौक कितना हो जाता है, 12। अगर यहाँ पर हम 5 रख देते हैं, अरे सॉरी देखिएगा, आपके पास यहाँ पर 2 है तो 2 गुणे कितना आएगा, 6। ये आपका कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पर 2, क्योंकि एफ एक्स बराबर 2x है भाई, तो यहाँ पर 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 2 चौका कितना होगा, 8। तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 गुणे 5, हमारे पास 2 पंचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे कितना, 10। आइए हम एरो डायग्राम से समझते हैं कि फलन हमारा एकाएकी है, अच्छा अंतर छेपी हमें प्रूव करने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम यहाँ पर बना लिया, ये हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम के माध्यम समझेंगे कि हमारा नेचुरल और हमारा क्या होता है, नेचुरल। इसको हम दोस्त यहाँ पर प्रांत के नाम से जानते हैं, ये हमारा क्या होता है, प्रांत होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, सहप्रांत कहा जाता है। ठीक है, प्रांत और सहप्रांत। यहाँ पर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 और 6 और 7 डैश डैश। और यहाँ पर हम 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 डैश डैश। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार, फंक्शन के अनुसार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जब आपने 1 रखा तो आपको कितना मिला, तो आपने कहा भैया 1 रखा तो 2 मिलता है। ठीक है, 2 रखा तो 4 मिलता है, 3 रखा तो 6 मिलता है, 4 रखा तो 8 मिलता है, 5 रखा तो ये,
और 6 रखा तो ये मिलता है। यानी हम कह सकते हैं, देखिए एकैकी का मतलब क्या होता है, एक का एक के साथ होना चाहिए। भाई एक का एक के साथ जब संबंध बनता है तो वही एकैकी कहलाता है दोस्त। यानी ये जो आपका प्रांत वाला होता है ना, प्रांत वाला सह प्रांत में सिर्फ एक का एक के साथ इमेज बनाए। अगर एक का दो के साथ बना देगा तो फिर वो एकैकी नहीं कहलाएगा। एक का एक के साथ इमेज बनना चाहिए तो आपका क्या कहलाता है, एकैकी कहलाता है। और साथ ही साथ और आपको बता दे कि यहाँ पर जो आपका प्रांत वाला होता है ना, इसमें कोई अंक छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है, उसी को एकैकी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने फिर से आपको बताएं कि यहाँ पर क्या होता है दोस्त कि देखिए यहाँ पर जो संबंध बनता है सिर्फ एक का एक के साथ होना चाहिए। एक का कभी जैसे एक है तो एक का दो के साथ बना, अगर एक 3 के साथ बना देता तो एक का अगर 2 के साथ यहाँ पर संबंध बन जाए तो फिर वो एकैकी नहीं कहलाएगा। 1-1 का मतलब एक का एक के साथ, यानी एक व्यक्ति एक के ही साथ अपना संबंध बना सकता है, 2 के साथ नहीं, ये गलत होता है। ठीक है, तो एक का एक के साथ संबंध बनना चाहिए और साथ ही साथ इस डोमेन यानी प्रांत वाले में कोई एक अंक छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई अंक नहीं छूटेगा, क्योंकि हर एक पेयर का इधर कोई ना कोई अंक आपको मिलेगा जरूर, चाहे जो अंक रखेंगे इधर आपको मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं दोस्त कि ये हमारा क्या है, एकैकी फलन हो सकता है। ठीक है, एकैकी है। और साथ ही साथ ये अंतरक्षेपी भी है। क्यों अंतरक्षेपी खासियत होती है कि सह प्रांत में कोई अंक छूटना चाहिए। ठीक है, अंतरक्षेपी का मतलब होता है कि सह प्रांत वाले में अंक अगर छूट जाते हैं तो उसी को अंतरक्षेपी कहा जाता है। लेकिन अगर यही आच्छादक कहा जाता तो आच्छादक ना होता भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंक छूट रहा है। आच्छादक में खासियत क्या होती है, आच्छादक का मतलब होता है कि सह प्रांत वाले में कोई अंक छूटना नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पर छूट रहा है तो ये आच्छादक नहीं हो सकता। लेकिन आपसे अंतरक्षेपी पूछा है भाई, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अंतरक्षेपी में क्या होता है कि सह प्रांत वाले में अंक छूटना चाहिए, वही अंतरक्षेपी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह फलन एकैकी और अंतरक्षेपी है। ठीक है, यह फलन एकैकी और क्या है, अंतरक्षेपी है। बहुत आसान तरीके से सवाल को आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से आपको बता दे दोस्त, एकैकी का मतलब होता है एक का एक के साथ संबंध बनना चाहिए और प्रांत में कोई अंक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। और उसके बाद आपको बता रहे कि आच्छादक की क्या खासियत होती है। आच्छादक को सह प्रांत में देखा जाता है, दूसरे वाले सेट में देखा जाता है। पहला सेट ये होता है, दूसरा सेट ये होता है। दूसरे वाले सेट में कोई अंक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई अंक छूट जाता तो आच्छादक नहीं होगा। देख सकते हैं बहुत सारे अंक छूट रहे हैं, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा है तो आच्छादक नहीं होगा। अंतरक्षेपी की क्या खासियत है, अंतरक्षेपी को भी इसी में देखा जाता है, दूसरे वाले समुच्चय सह प्रांत में देखा जाता है और उसमें अंक छूटना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, अंतरक्षेपी कहते हैं। तो यानी यह फलन एकैकी और क्या है, अंतरक्षेपी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी फंक्शन का था। इसको खूब अपने कॉपी पेन में करके लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। हमने चीजों को यहाँ पर क्या करके आपको बताया। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, नेचुरल नंबर हमने आपको समझाया। उसके बाद जो फंक्शन दिया था, फंक्शन में हमने अंकों के माध्यम से एकदम सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश की। हर प्राकृतिक संख्या को मैंने रखा 5 तक रखा और फिर उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, प्रांत और सह प्रांत बताया। इधर भी नेचुरल नंबर रखेंगे, इधर भी नेचुरल नंबर रखेंगे और जो आपने रखा उसके हिसाब से यहाँ पर आपने प्राप्त किया। तो यहाँ पर दोस्त एकैकी बन जाता है। देखिए एकैकी, क्योंकि प्रांत वाले में कोई अंक छूटना भी नहीं चाहिए और एक का एक के साथ इमेज बनना चाहिए, वही हमारा प्रांत होता है, वही हमारा एकैकी होता है। और आच्छादक की क्या खासियत है कि सह प्रांत में देखना होता है, उसमें कोई अंक छूटे ना। यहाँ पर अंक छूट रहा है तो यह आच्छादक नहीं हो सकता। अंतरक्षेपी की क्या खासियत होती है कि सह प्रांत वाले में अंक छूटना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, अंतरक्षेपी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छूट रहा है इसलिए यह फलन एकैकी और क्या होगा, अंतरक्षेपी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको कराया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बस क्लास यही तो रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।